हर ओहदे पर मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूँ। एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, ये आके मेरे सामने बैठी। इन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उससे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे को। इसलिए सिर्फ मैं इस ओहदे पर कायम हूँ, एक लम्हे के लिए भी मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता। मैं अपना इस्तीफा फिर भिजवाऊंगा खान साहब को। अगली मीटिंग जब उनसे होती है तो मेरी ख्वाहिश उन तक पहुंचाई जाए और मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो मेरी बात को माने। मैं नहीं समझता कि वो समझती हैं सियासी मामलात को, ना वो समझती हैं लाए अमल को। अच्छा, जई साहब और अलामा नासिर को हमने वापस लाना है, उनको एक तरीके से खाइफ किया गया है। और अभी आपको बताएं कि लानत भेजता हूं ओहदे पर, एक लम्हे के लिए भी मैं इस ओहदे पर नहीं रहना चाहता। मुझ पर यह ओहदा थोपा गया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अलीमा खानम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बानी पीटीआई की हिदायत पर तीनों बहनें मेरे दफ्तर आईं और इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त की। चाहता हूं जब भी बानी से अगली मुलाकात हो मेरा इस्तीफा उन्हें पेश किया जाए। अलीमा खानम में सियासी समझ बूझ नहीं। हर ओहदे पर मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूँ। एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, ये आके मेरे सामने बैठी। इन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उससे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे को। इसलिए सिर्फ मैं इस ओहदे पर कायम हूँ, एक लम्हे के लिए भी मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता। मैं अपना इस्तीफा फिर भिजवाऊंगा खान साहब को। अगली मीटिंग जब उनसे होती है तो मेरी ख्वाहिश उन तक पहुंचाई जाए और मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो मेरी बात को माने। मैं नहीं समझता कि वो समझती हैं सियासी मामलात को, ना वो समझती हैं लाए अमल को। अच्छा, जई साहब और अलामा नासिर को हमने वापस लाना है, उनको एक तरीके से खाइफ किया गया है।